नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को बहस की चुनौती देते हुए सोचा भी नहीं होगा कि इसका जवाब भी आएगा, और जब जवाब आएगा तो उन्हें चेहरा छिपाकर भागना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की गहमा गहमी के बीच जो सवाल घूमता रहा वो ये कि अमित शाह और भूपेश बघेल के बीच खुली बहस कब होने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम अब बार बार अमित शाह को ललकार रहे हैं, लेकिन शाह की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। इस वजह से शाह की हर तरफ फजीहत हो रही है और भूपेश बघेल के तेवरों की चर्चा हो रही है। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और राज्य में पहले चरण का मतदान भी हो गया। अब दूसरे चरण का इंतजार है। इसी के साथ जनता को इंतजार है उस बहस का जिसकी चुनौती केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को दी थी। अब लोग कह रहे हैं कि अमित शाह या तो चुनौती देकर भूल गए या फिर छत्तीसगढ़ के रुझान से डर गए, इसलिए भूपेश बघेल के बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के एक दिन पहले ही सीएम बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। बघेल ने कहा कि उन्होंने अमित शाह की बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में अमित शाह को आमने सामने बैठकर चर्चा करने की बात लिखी है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह, जिस पंडरिया विधानसभा में आप मुझे काम पर बहस करने की चुनौती देकर गए थे, उसी पंडरिया विधानसभा में जाकर मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। आपने तो अभी तक मंच, तारीख, समय नहीं बताया है, लेकिन जनता ने मंच तैयार कर लिया है। आप तारीख और समय बता दीजिए। अमित शाह को ललकारते हुए अपने पोस्ट के साथ भूपेश बघेल ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें एक काले रंग का सोफा नजर आ रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सोफे के एक तरफ अमित शाह के नाम का पोस्टर है, वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल के नाम का पोस्टर है। इस ट्वीट के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है और हर तरफ भूपेश बघेल की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। एक ही हफ्ते में दूसरी बार है जब सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा है। बावजूद इसके ना तो अमित शाह और ना ही बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है, जिस पर लोग मजे भी ले रहे हैं कि तब तो शाह खुले मंच से भूपेश बघेल को चुनौती दे रहे थे, अब क्या हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी वालों को साफ क्यों सूंघ गया। दरअसल इससे पहले 5 तारीख को भी भूपेश बघेल ने ट्वीट करके अमित शाह को चुनौती दी थी। उन्होंने लिखा था कि अमित शाह जी, मंच, समय, तारीख आप बता दीजिए, मैं आ जाता हूं। 15 साल के आपके कांड और 5 साल के हमारे कामों पर हो जाए बहस। छत्तीसगढ़िया डरता नहीं है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन शाह या बीजेपी की तरफ से ना तो तब कोई जवाब आया, ना ही अब आया है, जिससे बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि खुद अमित शाह ने खुले मंच से भूपेश बघेल को चुनौती दी थी। आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पंडारिया विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। शाह ने रैली में कहा था कि सीएम भूपेश बघेल उनके काम का क्या हिसाब मांगते हैं। मैं चुनौती देकर जा रहा हूं कि भूपेश बघेल और पीएम मोदी के काम पर बहस हो जाए। हिम्मत है तो कर लो 2-2 हाथ। शाह की इसी चुनौती पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि आपकी चुनौती स्वीकार है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार भूपेश बघेल ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अब शाह या बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस पर लोग मजे ले रहे हैं कि शाह तो डर गए। वहीं कुछ लोग नसीहत दे रहे हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए और भूपेश बघेल पंडरिया के रंगपुर के सभा में मैं चुनौती स्वीकार करके अमित शाह जी से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सुशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के जो उपलब्धि है, एक बारे में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो चाहे वो मंच में जाने तैयार है। वहीं इस पूरे मामले में बघेल के तेवरों को देखकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, इसलिए भूपेश बघेल बार बार अमित शाह को ललकार रहे हैं। आपको बता दें कि 7 तारीख को राज्य में पहले चरण के चुनाव हुए।
इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग सहित 20 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। दावा किया जाता है कि बघेल के कार्यकाल में नक्सली इलाकों में हालात काफी सुधरे हैं, जिससे राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। इसलिए पार्टी को दोबारा वापसी की उम्मीद है और इसीलिए कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी खेमे में शांति। जानकारों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि पार्टी समझ चुकी है छत्तीसगढ़ में कमल नहीं खिलने वाला है। इसलिए शाह के उस बयान की भी खूब चर्चा हो रही है जो उन्होंने 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में अपनी रैली के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को बताऊंगा कि कमल खिलने वाला है। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इसके साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर आरोपों की बारिश की थी। उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल ने तुष्टीकरण वोट बैंक के लिए भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग कराकर मार दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लगातार घोटाला हो रहा है। यानी जब तक चुनाव की तारीख दूर थी, बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आई, बीजेपी खेमे में शांति छाने लगी और बघेल सरकार आक्रामक होने लगी। इसे देखकर राजनीति के जानकार आप तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि राज्य में अब बीजेपी की हवा टाइट है या फिर बीजेपी जनता का मूड समझ चुकी है। खैर, जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे जो 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। देखना होगा कि उससे पहले बीजेपी या शाह की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, या फिर भूपेश बघेल की ललकार जारी रहेगी। जो भी हो, इस मामले ने बीजेपी की खूब फजीहत करवा दी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी जानते हैं कि उनके पास दिखाने के लिए काम है ही नहीं, तो बात कहां से करेंगे। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शाह को ये चुनौती भारी पड़ गई। लेकिन अमित शाह कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं। अगर वो चुनौती को जाने देंगे तो फजीहत बढ़ेगी कि बहस से भाग खड़े हुए। इसलिए निश्चित तौर पर वो एक वाजिब बहाने की तलाश में होंगे। लोग कह रहे हैं कि वो ऐसा कहेंगे कि मैं नहीं, मेरा एक पार्षद या विधायक आपसे बहस करेगा। अब मुख्यमंत्री पार्षद या विधायक से बहस क्या करेंगे? कुल मिलाकर मामला फंस गया है। बात बात पर बहस की चुनौती देने की आदत छत्तीसगढ़ में बेइज्जती करा देगी, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं हो। लेकिन चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग एक अच्छी बहस की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।